वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम फिर कुछ एग्जाम्पल देखेंगे रिपोर्टेड स्पीच, जिसको हम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट या नरेशन कहते हैं। तो आइए हम कुछ 9th और 10th में अक्सर पूछे जाने वाले ऐसे सेंटेंसेस को रिवाइज कर लेते हैं कि किस तरह से हमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना होता है। उस समय बनाते समय हम किन किन बातों का ध्यान रखते हैं, टेंस किस आधार पर चेंज होता है और प्रोनाउन में कैसे चेंजेज होते हैं, एडवर्ब में कैसे चेंजेज होते हैं। तो ये सारे के सारे परिवर्तन हैं, हम सेंटेंस के माध्यम से देखेंगे। तो इस बात का ध्यान रखिए कि रिपोर्टेड स्पीच में जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट हम बनाते हैं, उस समय इन्वर्टेड कोमा के अंदर दिया गया सेंटेंस का टेंस तभी बदलेगा यदि जो रिपोर्टिंग वर्ब यानी जो इन्वर्टेड कॉमा के बाद जो रिपोर्टिंग वर्ब है, जिसमें ही सेड टू मी या इस तरह से सेंटेंस शुरुआत में ही इंक्वायर्ड या ही सजेस्टेड, ऐसे कुछ बार सेंटेंसेस दिए जाते हैं। तो ये सारे के सारे रिपोर्टिंग वर्ब होते हैं, और वो रिपोर्टिंग वर्ब यदि पास्ट टेंस में है तो ही आगे वाले इन्वर्टेड कॉमा के सेंटेंस का या रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदलेगा, अन्यथा टेंस नहीं बदलता है। और बाकी परिवर्तन, सर्वनाम में परिवर्तन, एडवर्ब में परिवर्तन वगैरह हम अकॉर्डिंगली देख लेते हैं। तो आइए हम यहाँ पर कुछ ऐसे जो अक्सर पूछे जाने वाले सेंटेंसेज है उनको देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पर एक बेटा लाइन लिखी है, रिपोर्टेड स्पीच इज यूज टू टेल व्हाट समवन सेड विदाउट क्वोटिंग फ्रॉम डायरेक्टली। वी यूजुअली चेंज द टेंस एंड वर्ब प्रोनाउंस अप्रोप्रिएटली। जहाँ जहाँ हमें प्रोनाउन या टेंस की जरूरत होती है, उस टेंस को भी बदलते हैं और हम ये कहते हैं किसी व्यक्ति ने क्या कोट किया, क्या कहा है, क्या स्टेटमेंट दिया, उसको हम आगे कैसे फॉरवर्ड करते हैं या लिसनर कैसे कहता है। तो यहाँ हम देख लेते हैं, ही सेड आई एम गोइंग टू स्कूल। तो इसका इनडायरेक्ट क्या बन गया, ही सेड दैट ही वॉज गोइंग टू स्कूल। तो यहाँ पर इस सेंटेंस में देखिए, यहाँ एम था, यहाँ वॉज हो गया, टेंस बदल दिया। और अगर सेंटेंस सिंपल था तो हमने किसका यूज कर दिया, दैट का यूज कर दिया, दैट से जोड़ दिया। दूसरा देख लेते हैं, सी सेड आई कैन प्ले द पियानो। तो सी सेड दैट, कनेक्टिव आ गया दैट। सी, अब देखो आई की जगह हमने सर्वनाम सी यूज किया है, क्योंकि हम यहाँ पर ये बोल रही थी, लेकिन यहाँ पर हम रिपोर्ट कर लेते हैं। तो सी कुड, कैन का पास्ट कुड हो गया, प्ले द पियानो बाकी वही का वही। एक और देख लेते हैं, दे सेड वी हैव फिनिश्ड आवर होमवर्क। तो दे सेड दैट, अगर यहाँ पर वी का देखो दे बना है, यानी फर्स्ट पर्सन के सर्वनाम है वो चेंज हो जाएंगे। तो किसके अनुसार, स्पीकर के अनुसार या रिपोर्टिंग करने वाले के अनुसार। दे सेड दैट दे, अब यहाँ वी की जगह सब्जेक्ट कौन, दे। तो दे सेड दैट दे हैड फिनिश्ड, हैव की जगह पास्ट क्या हो गया, दे हैड फिनिश्ड देयर। यहाँ पर अवर की जगह देयर, प्रोनाउन चेंज हो गया है, देयर होमवर्क। फोर्थ देख लेते हैं, जॉन सेड आई विल हेल्प यू टुमारो। यहाँ पर देखो टुमारो एडवर्ब भी आप देख रहे हो, तो एडवर्ब में परिवर्तन होगा। इसमें टेंस कौन सा है, फ्यूचर है, तो फ्यूचर का वेल जो सेल और विल है वो वुड में चेंज हो जाएंगे। जॉन सेड दैट ही वुड हेल्प मी, यहाँ यू की जगह मी हो गया, क्योंकि लिसनर अपन है। दैट नेक्स्ट डे, तो यहाँ पर टुमारो का क्या चेंज हुआ है, नेक्स्ट डे हुआ है। देखिए अगला, मैरी सेड आई एम रीडिंग ए बुक, प्रेजेंट कंटिन्यूस है, पास्ट कंटिन्यूस में जाएगा। मैरी सेड दैट शी वाज रीडिंग ए बुक। 6-1 देख लेते हैं, ही सेड आई सा हर एट द स्टेशन। तो यहाँ सा पहले से पास्ट है, तो पहले से पास्ट होता वो किस में चला जाता, पास्ट परफेक्ट में चला जाता है। देखिए यहाँ सेकंड फॉर्म है, तो यहाँ एड प्लस थर्ड फॉर्म में चला जाता है। He said, I saw him at the station. He said that he had seen her at the station. तो पास्ट सिंपल है, वो पास्ट परफेक्ट में बदल गया। यहाँ अगले में देख लेते हैं, She said, I don't like coffee. तो यहाँ पर she said that, सिंपल सेंटेंस है, that she didn't, प्रेजेंट का पास्ट चला गया, like coffee। अगला और देख लेते हैं, They said we are watching a movie. They said that they were
वॉचिंग ए मूवी। प्रेजेंट कंटिन्यूस से पास्ट कंटिन्यूस। ही सेड आई हैव बीन वर्किंग हार्ड। तो यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में चला जाएगा। ही सेड दैट ही हैड बीन वर्किंग हार्ड। लास्ट देख लेते हैं 10th। शी सेड आई मे कम लेटर। सी दैट सी माइट मेक अ पास्ट माइट कम लेटर। इस तरह से जहाँ मॉडल या हेल्पिंग वर्ब होते हैं उनके पास्ट हो जाते हैं, या हम जहाँ एडवर्ब होते हैं तो एडवर्ब भी चेंज होता है। इसमें अपन को यही ध्यान रखना है कि अगर जैसे हमने सभी सेंटेंसेस के अंदर यहाँ पर दैट यूज किया, दैट क्यों यूज किया है कि सेंटेंस आगे है वो एसर्टिव है। एसर्टिव का मतलब जहाँ पर सेंटेंस इन्वर्टेड कोमा का सेंटेंस यदि नकारात्मक और सकारात्मक हो, जैसे यहाँ पर डोंट लाइक है, तो अगर हम नेगेटिव और एसर्टिव दोनों सेंटेंस को मिलाकर हम एसर्टिव कहते हैं। तो जहाँ पर एसर्टिव सेंटेंस दिए जाते हैं वहाँ पर दैट का प्रयोग करते हैं। और यदि आगे वाला सेंटेंस कोई इन्वर्टेड कोमा के अंदर सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब या यस नो टाइप क्वेश्चन का हो तो हम इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं। और डब्ल्यू वर्ड या हाउ से शुरू होता हो तो हम कोई कनेक्टिव का यूज नहीं करते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर हो जाए सी दैट व्हाट आर यू डूइंग, तो हम इंडायरेक्ट कैसे बनाएंगे? सी आस्क्ड मी व्हाट आई वाज डूइंग। इस तरह से हम बना लेते हैं। तो आगे वीडियो में हम कुछ और अभ्यास करेंगे। थैंक यू।